हेलो डी स्टूडेंट्स, आज करते हैं बेटा DAV पुलिस पब्लिक स्कूल क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर ABC पार्ट करेंगे बेटा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में D एंड E पार्ट। फर्स्ट ए पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थिन कोयल वायर दैट गिव्स लाइट व्हेन हीटेड अप इज नोन एज डैश ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, क्या बोलता है कि बेटा जो बल्ब होता है आपका, ठीक है, घर पे जो आप जलाते हो उसमें ऐसे आपको देखते हो, उसको अगर आप देखते हो तो उसमें ऐसे 3 आपको शेप्स दिखती हैं। ठीक है, उन शेप्स के ऊपर आप क्या देखते हैं, ऐसे वायर दिखता है आपको, है ना, ये वायर दिखता है आपको। आपसे क्या पूछा गया है कि ये वायर जब इसके अंदर से लाइट पास होती है, करंट पास होता है, स्विच ऑन करते हो आप, ठीक है, तो ये गर्म होने के बाद आपको लाइट देना स्टार्ट करता है, चमकना स्टार्ट करता है, रोशनी होती है रूम में। ठीक है, तो इस वायर को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इस वायर को बोलते हैं बेटा हम फिलामेंट। क्या बोलते हैं? बल्ब का फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो सेकंड देखिए। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस नीड्स एटलीस्ट डैश टर्मिनल्स। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसके कम से कम कितने टर्मिनल्स होने चाहिए? ठीक है, जैसे आप इसको आसानी से समझ सकते हो, जैसे आपका सेल होता है बेटा, ठीक है, जो रिमोट है, टीवी का रिमोट या बैट जो भी है, वॉच है आपकी, उन सब में आप देखते हो जो सेल डालते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो, क्या देखते हो कि जो सेल आप डालते हो उसमें बेटा, उसमें क्या होता है, एक नीचे ऐसा पोर्शन होता है जिसमें मेटल लगा होता है, ऊपर एक ऐसा डॉट सा बाहर की तरफ निकला होता है ना आपका। तो ये दो, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो एक डिवाइस में एटलीस्ट 2 टर्मिनल्स होने चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2 टर्मिनल्स। तो क्या आंसर आएगा? 2। ठीक है, ये टर्मिनल्स क्यों होते हैं? क्योंकि एक एंड से आपका करंट बाहर निकलता है, दूसरे एंड से करंट वापस आता है। ठीक है, तभी ये सर्किट क्या होता है? पूरा होता है, तभी इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करता है और आपका बल्ब वगैरह जो है वो ग्लो करता है, उसके बिना ये ग्लो नहीं करता। ठीक है, तो कितने टर्मिनल्स होने चाहिए? एटलीस्ट 2 टर्मिनल्स तो होने ही चाहिए इसके। ठीक है, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन ए डैश फ्लो थ्रू इट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करना, चमकना, लाइट देना कब स्टार्ट करता है? कब स्टार्ट करेगा बेटा? जब उसके अंदर से क्या पास होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है, बार बार पास करने से क्या होता है? उसके अंदर जो वायर लगा है ना बेटा आपका बल्ब का, बार बार करंट पास होने से ये गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। ठीक है, जब ये हीट अप होता है तो क्या होता है? ये चमकता है। ठीक है, ग्लो करता है। ठीक है, उसी से क्या होता है? रूम में लाइट होती है। ठीक है, कब होगा? जब ये बार बार करंट पास करेगा इसमें और ये गर्म हो जाएगा, हीट अप होगा, तभी लाइट छोड़ता है। ठीक है, द डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक और मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड डैश। ठीक है, क्या बोलते हैं कि आपका कोई सर्किट है बेटा, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देख लो एक बार, कि जैसे आपका ये कोई मेटेलिक वायर है, ठीक है, इसमें ये क्या लगा? आपका बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक ये वायर दिख रहा है आपको, ये वायर है, यहाँ पे क्या है बेटा? ये सेल या बैटरी है जिससे करंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कहीं आपका एक बटन लगी हुई, क्या लगी बेटा? स्विच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ आपका? ये स्विच। ठीक है, अभी ये देख रहे हो ना आप, ये सर्किट, ये आपका क्या है? ये इलेक्ट्रिक स्विच है। ठीक है, ये क्या है? अभी ये ये आपस में कनेक्ट नहीं है, वायर दोनों के आपका कनेक्ट नहीं है। यहाँ से करंट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये वायर आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, स्विच है, अभी बंद है, ऑफ है। ठीक है, तो इसकी वजह से करंट यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा बेटा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। जब आप इस बटन को दबाते हो, प्रेस करते हो, ऑन करते हो, तब क्या होता है? ये आपस में क्या होता है? इससे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? ये सर्किट सारा कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। फिर क्या करता है? करंट यहाँ से जाता हुआ बल्ब के अंदर जाएगा और फिर वापस यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तभी आपका बल्ब क्या करेगा बेटा? ग्लो करेगा। ठीक है, तो इस सारे सेटअप को हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं बेटा। ठीक है, और ये चीज़ जो है, जो सर्किट को कभी बंद कर रही है, कभी ऑन कर रही है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करना स्टार्ट होता है ना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम इलेक्ट्रिक स्विच या बटन जो होता है उसको, वो है। ठीक है, ये क्या करता है? सर्किट को पूरा करता है या उसको ब्रेक करता है। ठीक है, जिससे करंट पास होता है। ठीक है, तो क्या आएगा? डिवाइस कौन सा होता है बेटा? इलेक्ट्रिक स्विच। क्या आएगा? डिवाइस इलेक्ट्रिक स्विच होता है जो, या इलेक्ट्रिक बटन जिसको हम घर पे बोलते हैं, वही क्या करता है? सर्किट को पूरा करता है या उसको ब्रेक करता है। ठीक है, द मटेरियल विच ईजली लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंस जो करंट को आसानी से अपने अंदर पास होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेटा कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको? कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको?
कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट डैश पास थ्रू ए सीट ऑफ प्लास्टिक, क्या बोलता है भाई, प्लास्टिक की कोई सीट है, ठीक है। जैसे आप मग है ना, आपका मग जिसे आप घर में नहाने के लिए यूज़ करते हो, है ना, बाल्टी बकेट यूज़ करते हो प्लास्टिक की, ठीक है। तो ऐसी कोई प्लास्टिक की चीज़ है, उसके अंदर से उसके आपने क्या किया, वायर टच किया, ठीक है। तो क्या उसके अंदर से करंट पास हो रहा है बेटा, और दूसरी साइड क्या कर दो, आप बल्ब लगा दो उसके एक किनारे पे, ठीक है। देखो जैसे ये आपके बकेट है ना बेटा, ये बकेट, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, वायर कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर से करंट आ रहा है पीछे से, यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया आपने, बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो करंट तो इसके अंदर आ रहा है, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा आपका, क्या ये ऐसे लगाने से बल्ब चमकता है कभी आपका, नहीं चमकता, कभी भी लाइट नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता बेटा, क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटर, प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये करंट को यहाँ से यहाँ तक जाने ही नहीं देता, अपने अंदर ट्रैवल करने देता ही नहीं है, ठीक है। जब करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा नहीं तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू, ठीक है। क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू ए शीट ऑफ प्लास्टिक, ओके। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, आपका इंसुलेटर होता है। वो डिवाइस जो अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देते उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज ए ड्राई सेल स्टॉप वर्किंग व्हेन द केमिकल इन इट इज गेट्स यूज्ड अप। क्या बोलता है कि सेल जो होते हैं, जो आप टीवी के रिमोट में यूज़ करते हो, है ना, वॉचेस में यूज़ करते हो, ठीक है, वो काम करना बंद कर देते हैं जब उनके अंदर केमिकल सूख जाता है, ड्राई अप हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब उनके अंदर केमिकल्स होते हैं बेटा, जब वो केमिकल्स सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाती है, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट बनना भी क्या होता है, बंद हो जाता है, और वो आपका सेल काम करना बंद कर देती है, फिर आपका रिमोट भी नहीं चलता, ठीक है, फिर आप सेल चेंज करते हो। तो क्या ये सही बोला, इसमें ट्रू आएगा इसका, ठीक है बेटा, फर्स्ट वन इज ट्रू, ओके। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, बैटरी के, ये जो बैटरी है आपकी, इसके क्या बोला इसने, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसने क्या बोला, वो नेगेटिव से जाता है और पॉजिटिव के अंदर एंटर करता है, ऐसे जाता है। क्या ये सही बात है, नहीं ये गलत है। कहाँ से जाता है, पॉजिटिव से निकलता है और वापस कहाँ एंटर करता है बेटा, नेगेटिव में एंटर करता है, ठीक है। तो ये सेकंड क्या होगा आपका, फॉल्स होगा, ठीक है। थर्ड देखो, वी नीड टू कंप्लीट द रेलेवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट टू इनेबल एन इलेक्ट्रिक डिवाइस टू वर्क। क्या बोलता है कि जैसे आपका ये सर्किट बनाया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइस कौन सा है बेटा, बल्ब है जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है। तो क्या बोलता है, अगर इस इलेक्ट्रिक बल्ब को आपको ग्लो करवाना है, जलाना है, तो आपको इस सर्किट को पूरा करना पड़ेगा, तभी ये जलेगा। क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, ये सर्किट है पूरा बेटा, ठीक है, जब तक ये पूरा कनेक्ट होगा तो करंट यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, बल्ब के पास जाएगा, बल्ब से फिर वापस जब ये इस एंड पे पहुँच जाएगा तब क्या होता है, आपका बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। और ये कब होगा, जब ये सर्किट कैसा होगा बेटा, पूरा एक दूसरे से कनेक्ट होगा। अगर ये बीच में कहीं टूटा हुआ होगा ना, तो ये करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो बल्ब को ग्लो करवाने के लिए सर्किट आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सही बोला इसने, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा बेटा इसमें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, बटन सेल्स आर यूज्ड इन रिस्ट वॉचेस, ठीक है, हाथ में जो आप घड़ी पहनते हो ना कलाई में, ठीक है, उसके अंदर हम बटन सेल्स यूज़ करते हैं। बटन सेल्स जैसे में आपकी शर्ट के बटन होते हैं ना, इतना छोटा सा, इतनी छोटी सी सेल को बैटरी को हम यूज़ करते हैं उसमें। क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के आते हैं, कुछ बहुत छोटे आते हैं, जैसे आपकी बटन होती है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, वॉचेस में यूज़ करते हैं। सही बोला, ट्रू आएगा। वी कैन यूज़ ए पॉलिस्टर थ्रेड इन प्लेस ऑफ मेटल वायर टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलता है, अभी आप सर्किट देख रहे हो ना, ये सर्किट, इसमें क्या लगे हैं, सारे ये मेटल्स के वायर लगे हैं। आपको इसमें ट्रू फॉल्स में क्या बोला आपको, कि इस वायर की जगह पे हम थ्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं। किसको, थ्रेड को भी यूज़ हम कर सकते हैं। क्या, पॉलिस्टर थ्रेड को नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, क्योंकि उसके अंदर से करंट पास नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा, बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, वो जल जाएगा करंट पास करते ही, ठीक है। तो इसको यूज़ हम नहीं कर सकते, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा बेटा। क्या आएगा, इसने बोला है हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं हम यूज़ नहीं कर सकते, तो फॉल्स आएगा, ठीक है। चलो टिक द करेक्ट देखते हैं। फर्स्ट, द थिन मेटल वायर इनसाइड ए इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ नोन एज, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रिक बल्ब है आपका, इसके अंदर ये तीन आप कैसे लगाते हैं शेप, इसके अंदर ये जो वायर लिख रहा है ना आपको, ये वायर, ठीक है, इस वायर को हम क्या बोलते हैं, आपसे ये पूछा है, इस वायर को हम क्या बोलते हैं, अभी ऊपर किया ना फिल इन द ब्लैंक्स में, क्या बोलते हैं इसको बेटा, फिलामेंट ऑफ द बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट, ओके। चलो नेक्स्ट, when an electric current start flowing in an electric bulb it start emitting light because it's, क्या बोला भाई, कि आपका ये बल्ब है, ठीक है, ये आपका बल्ब है बेटा बैटरी का, या जो आपके घर पे टॉर्च यूज़ करते हो उसका बल्ब है, ठीक है।
इसके अंदर करंट पास किया, इसके अंदर क्या पास किया अपने, यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ये ग्लो करना स्टार्ट करता है, कब करता है, क्यों करेगा, ठीक है। क्या होगा, जब इसके अंदर से करंट पास करोगे ना बार बार, तो करंट यहाँ से तो इस वायर के अंदर से जाएगा। इससे क्या होगा, वायर आपका हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना करेगा बेटा, ये ग्लो करना, लाइट देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आपको देखो इसमें से कौन सा मैच करता है। फर्स्ट देखो, फिलामेंट स्टार्ट इमिटिंग लाइट एंड देन गेट्स हीटेड अप। क्या बोला इसने कि फिलामेंट पहले गर्म हो जाएगा, फिलामेंट पहले लाइट देगा फिर गर्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, रॉन्ग है ये। लाइट कब देगा, जब वो गर्म हो जाएगा तब लाइट देगा, पहले हीट अप होगा फिर लाइट देगा। तो ये कौन से वाला है, सी वाला जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर है बेटा। फिलामेंट क्या होता है, पहले हीट अप होता है, उसके बाद लाइट इमिटिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स नीड टू हैव। क्या बोला कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। देखो इस सर्किट को आप क्या क्या चीज़ चाहिए बेटा इसमें। ये क्या आपका इलेक्ट्रिक, ये क्या आपकी बैटरी या सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी या सेल बोलते हैं। ये क्या आपका स्विच है, और लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है ना। ये क्या आपका बल्ब है बेटा, इसको हम यूज़ करते हैं जिससे हमें लाइट मिलती है, लाइट सोर्स, ठीक है। और ये क्या आपका बेटा वायर्स है, मेटेलिक वायर्स, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ चाहिए, मेटेलिक वायर्स चाहिए, ठीक है, सेल चाहिए या बैटरी चाहिए, या फिर और स्विच चाहिए, और क्या चाहिए, बल्ब चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या इसमें मैच कर रहा है, क्या कौन कौन सा है, ठीक है। कौन कौन सा आएगा, ए सोर्स ऑफ करंट जिससे हमें करंट मिल सके, सेल या बैटरी, फ्लो फ्यू कंडक्टिंग वायर्स जिसके अंदर से करंट पास कर सके, और एक इलेक्ट्रिक स्विच जिससे हम करंट को जब चाहे ऑन कर सके, जब चाहे इसको बंद कर सकें, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका डी वाला, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट शोन हेयर वुड ग्लो व्हेन, ठीक है। क्या बोलता है, ये सर्किट दे रखा है आपको, इसमें ये बल्ब दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछता है कि ये वाला बल्ब ग्लो कब करेगा, लाइट देना स्टार्ट कब करेगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये स्विच है और ये भी स्विच है, 1 और 2 दोनों क्या है बेटा, बटन है आपका, ठीक है। अब इनको देखो जरा, ये इससे दूर है इसमें भी, और इसमें भी क्या इससे दूर है, ठीक है। ग्लो कब करता है, जब यहाँ से करंट होता हुआ इसके अंदर से होता हुआ बल्ब में जाता है, और फिर वहाँ से होता हुआ कहाँ पे जाता है, वापस इस सेल में आता है, तब ग्लो करता है ना। लेकिन यहाँ से भी टूटा हुआ है, ये तो ऑफ है, यहाँ से भी टूटा हुआ है, ये ऑफ है, ये बंद होना चाहिए ना, कनेक्ट होना चाहिए पूरा, तभी ऑन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब स्विच 1 एंड स्विच 2 बोथ आर इन द ऑन पोजिशन, दोनों ऑन होंगे तभी दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, और आपका करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, तभी आपका बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, बोथ स्विच 1 एंड 2 आर इन ऑन पोजिशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, द रेलिवेंट एग्जाम्पल हैव बीन करेक्टली टेबुलेटेड ऑन इन टेबल। आपको 4 टेबल दे रखी हैं, क्या क्या दे रखा है इसमें, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। आपको पहचानना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं, वो चीज़ें जो करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं आसानी से, वो कंडक्टर होते हैं। जो पास नहीं होने देते वो क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर होते हैं। तो देखो इसमें से कौन सा बिल्कुल सही है। फर्स्ट में देखो भाई, क्या है, कंडक्टर है सिल्वर कॉपर, ठीक है। इंसुलेटर में क्या देख रहे हैं, बैकलाइट और गोल्ड, ये तो सही नहीं है। आगे देखो, कंडक्टर कौन से, गोल्ड सिल्वर, हाँ ये सही है। और इंसुलेटर क्या दे रखे हैं, बैकेलाइट और प्लास्टिक, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कंडक्टर क्या है, देखो इसमें क्या दे रखा है, गोल्ड और सिल्वर दोनों मेटल होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के करंट को आसानी से पास करने देते हैं, ये ठीक है। इधर देखो इंसुलेटर्स में क्या है, बैकेलाइट एंड प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था प्लास्टिक, इसके अंदर से करंट पास नहीं होता, ठीक है। बैकेलाइट क्या होता है बेटा, जो आपके इलेक्ट्रिक घर पे इलेक्ट्रिक स्विच बने हैं ना, आपके बटन बने हैं जिस चीज़ के, वाइट वाइट कलर के, उस वो क्या है, वो सब्सटेंस क्या आपका बैकलाइट होता है। क्या इसके अंदर से करंट लगता है आपको, नहीं लगता है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो इंसुलेटर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, बी आएगा, ठीक है बेटा। चलो ए बी सी पार्ट हमने कर लिया, इसके बाद हम डी और ई पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।